Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important, correct? तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है अगले 72 घंटे में। सो ऑफ कोर्स जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे ऐसा नहीं समझना कि 72 घंटा चला गया, कब का दिया है मैम तो कैसे वैलिड रहेगा। नहीं, इट विल बी वैलिड whenever you will see it. Okay, so इस 72 घंटे में आपके लिए क्या प्लेजेंट सरप्राइजेस आने वाले हैं। कुछ ऐसी घटनाएं शायद आपको नहीं पता क्या आ सकता है, ठीक है, क्या हालत हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। आपके प्रेजेंट सिचुएशन भी हम देख लेंगे, लास्ट में हम इंट्यूटिव कार्ड्स भी देखेंगे। ओके, सो हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, राइट। सो वी डू हैव द 9 ऑफ वैंड्स, वी डू हैव 8 ऑफ कप्स, ग्रेट। यहाँ पे है द मैजिशियन, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू कैन सी देम। फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। अच्छा, थोड़े समय में हम और भी देखेंगे बट पहले मैं इसको चेक कर लेती हूँ। इंट्यूटिव चेट्स में बाद में देखूँगी। वी डू हैव द एसेसिन, यहाँ पे है हमारे पास 32, दैट इज़ अ ट्रस्ट। ओके, वी डू हैव रेजिस्टेंस। ओके, सो हमारे पास है बिगिनिंग्स, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे है सेल्फ लव, ओके, और यहाँ पे है प्रोटेक्शन। Bottom of the deck we do have the void, again the card of magician. Okay, so यहाँ पे है 8, 9, 2, 6, 24, that is 6. So 6 is very important. 1, 1 is also very important. Triple 1, 11, 11 आप देख सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है। आपके करंट सिचुएशन क्या है मैं थोड़ा सा लगभग बता देती हूँ ताकि आप भी कोरिलेट कर पाएँ। करंट सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग जो स्पेशली मे बी आपने कुछ चीज़ों को रिसेंट पास्ट में खोया है और आपको ऐसा लगता है कि उसने आपका जो है भरोसा जो है पूरी तरह से तोड़ दिया। चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे आपने जितने भी शिद्दत से काम किया हो फिर भी आपका प्रमोशन नहीं हुआ, या आपको फाइनेंशियल जो इंक्रीमेंट मिलना था उतना आपको नहीं मिल पा रहा है, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जॉब छोड़ दूं या जॉब फिर से मैं एक अपने तौर तरीके से मैं कुछ बिजनेस सेटअप करूं। लेकिन आपको ये भी ऐसा लग रहा है कि मैं बिज़नेस सेटअप करने तो जाऊंगा या जाऊंगी, लेकिन जो ऑलरेडी कंपिटिटर्स है वो क्या मुझे करने देंगे, आराम से नहीं करने देंगे। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई विल डू इट। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपकी भरोसा इतना ज़्यादा किसी ने तोड़ा है कि आप एक नए रिलेशनशिप की तरह आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। आप बढ़ते हो और फिर आप ना पीछे चले आते हो, ऐसा आप ज़रूर मान लेना। देखो, द सन एंड द मून आर रिक्वायर्ड, ठीक है। हमेशा डे और हमेशा नाइट अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सुबह के बाद जो है
दोपहर होगा, दोपहर के बाद शाम होगा, शाम के बाद रात होगा। सो देयर विल बी चेंजेस। सो यहाँ पे अगर आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम्स थे और आप अपने आप को रोकने की हज़ारों कोशिश किए थे, लेकिन आपने अपने आप को रोक नहीं पाए, यू हैड फॉलन इन लव सेवरल टाइम्स, आप प्यार कर बैठे या किसी को अपना मन बैठे और उसने आपको, जैसे आपके जो सपना है, ठीक है, उसको दबोचने की कोशिश किया गया है। ठीक है, हो सकता है कि ये आपकी फैमिली के तरफ से किसी ने ऐसा किया। तो शायद नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ये डिसाइड करेंगे कि हो सकता है कि आपके फैमिली के बहुत सारे ऑपोजिशंस को आप झेल नहीं पा रहे हो, इसलिए आपने डिसाइड करोगे शायद विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स कि ठीक है, मैं बाहर जाके जॉब करूँगा या करूँगी और मैं वहाँ पे अच्छा से रहूँगा और मैं वहाँ पे अच्छा से कमा भी लूँगी और मैं घर को भी मैं भेज दूँगी, तो भी ये जो है मेरे फैमिली वाले खुश भी हो जाएंगे और वो कभी भी अपोज भी नहीं करेंगे। जब उनको पता चलेगा कि मैं बहुत अच्छा जॉब कर रही हूँ, तब वो मुझे भेजेंगे भी। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आप एक स्टूडेंट हैं, आप बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो आपको पता है कि मे बी योर पैशन इज़ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और आर्ट्स और एनीथिंग, लेकिन आपके मम्मी पापा वही इंजीनियरिंग या मेडिकल आपको पढ़ाना चाहते हैं। सो मे बी विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा कोर्स आपको पढ़ना है फाइनली, और फिर आप अपने मम्मी पापा को बता भी देंगे। मे बी वो अपोज करें, लेकिन बाद में वो मान ही जाने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए आप डीप फिजिकल कनेक्शन में थे किसी के साथ, ठीक है, बट आप चाहते थे आपके घर हो, ठीक है, और डेफिनेटली यू वांटेड टू सेट अप योर ओन फैमिली, बट जैसे कुदरत ने रोका, क्योंकि आपके लिए कोई नई शुरुआत वेट कर रहा था, इसीलिए। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में वो क्या नई शुरुआत होगा, वो क्या गेट ओपन होगा, क्या वो पोर्टल ओपन होगा, वो आपको पता चलेगा। आपको सब कुछ चीज़ अभी इसी वक्त बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन रंगीन जो है एक दुनिया, शायद ये एक एंट्रेंस है। ये दोनों कार्ड्स में बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलर है। एक यहाँ से एंट्रेंस जो शुरुआत हो रहा है, और ये फूल देखो सिमिलर, और देखो डेक अलग। यही पैसेज एक महल, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक अपना घर, अपना लॉन, अपना ब्यूटीफुल सा मैंशन, ठीक है, ये आपकी तरफ जा रहा है। सो यू विल डेफिनेटली, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई नया चीज़ परचेज़ करें या परचेज़ करने की सोच रहे थे आप, और आपने इसे फाइनलाइज नहीं किया था डील, और आप फाइनलाइज भी करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जब आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, नहीं करेंगे, जैसे ग्रुप बना के आपको ही अपोज कर देते हैं। तो ये सब चीज़ रहेगा, बट आई डू फील लाइक दैट कि आपके जो पार्टनर, आपके साथीदार होंगे जीवन भर के लिए, वो आपके सामने जल्द से जल्द ही प्रकट होंगे। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए एक न्यू कनेक्शन ही वेट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको एज अ प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है और वहाँ पे आपको बोला जा रहा है यू हैव टू स्पीक अ लॉट अबाउट द करेंट इश्यूज़। हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो तो आपको बोलने दिया जा रहा है, और बहुत सारे जज सामने बैठे हुए रहेंगे, तो वो आपको बहुत कुछ पूछेंगे। मे बी यू आर गोइंग टू एंटर एनी कंपटीशन, या हो सकता है आप कोई रियलिटी इवेंट के लिए ऑडिशन देने जाओ, या उसके लिए प्रिपरेशन ले रहे हो आप, ठीक है, कब से आप प्रिपरेशन ले रहे हो, और वहाँ पे आपका सक्सेसफुल जो है वो अवश्य होगा। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे सपनों में आपको दिखेगा एक लिफाफा जो खुलने के बाद बहुत अच्छा सा एक कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिखा हुआ होगा वहाँ पे आपके लिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुआ है, विद इन द नेक्स्ट आई कैन से 72 आवर्स से भी पहले हो सकता है आपको रियलाइज़ हो जाए कि अगर आपका ये जो चीज़ है वो खो गया था, ठीक है, सब कुछ लॉस आप कर बैठे, तो आपको ये मानना चाहिए, शुक्रगुजार मानने चाहिए भगवान के या यूनिवर्स के, कि आपके प्लान्स आपको बर्बाद कर सकते थे, उससे पहले ही भगवान ने वो चीज़ बर्बाद कर दिया जो आपको वापस बर्बाद कर सकता था। सो कभी कभी हमारे प्लान सही नहीं होते और गॉड हमें क्या करते हैं, हमें राह दिखा देते हैं, या उस चीज़ को एकदम एंटर ब्लॉक कर देते हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज़ को।
बिकॉज अगर हमने उस तरह का डिसीजन ले लिया तो वो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। इससे पहले भगवान ने उस प्लान को फेलियर बना देते हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। बहुत प्रार्थना करने के बाद भी सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ऐसा हुआ कि जिस इंसान के साथ आपकी शादी होनी थी वो नहीं हुआ, और आप सब रोते रहे और फिर कोसते रहे सबको, इवन भगवान को भी, आपको क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, और आप गुस्सा भी करें। लेकिन बाद में बहुत समय के बाद शायद पता चला कि इस इंसान की ऑलरेडी एक मैरिज था और उसने आपसे छुपाया, या वो इंसान एक फ्रॉड था, या उस इंसान की जो है दे हैड सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो आप भी उसमें शामिल होते तो आपका भी डेंजर हो सकता था। सो कभी कभी हमें सतर्क करने के लिए हमें रेड फ्लैग्स तो मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो। सो विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू आर गोइंग टू रिसीव लॉट ऑफ यू कैन से दैट इंडिकेशंस, बहुत सारे इंडिकेशंस आपको मिल जाएंगे यूनिवर्स से कि ये देखो ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। और आप जिस तरह से एक डैम बनाया जाता है ताकि फ्लड ना हो, तो वो एक बॉर्डर बना दिया गया है। उस बॉर्डर को बनाया इसलिए है ताकि पानी इतना ना ओवरफ्लो हो कि वो बाढ़ लेके आ जाए। सबके इमोशंस को आपको कंट्रोल में रखने के लिए यूनिवर्स ने ऐसा ही साजिश रचाया था, ये भी आपको पता चलेगा। अदरवाइज आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के कोई कुछ भी कर सकता था। सो दैट इज़ व्हाट यू विल रियलाइज, बट अभी आप शायद कोस रहे हो। ओके, सो लेट मी सी पास्ट लाइफ सीक्रेट्स, ये भी पता चलेगा, ये आपको किसी के सीक्रेट के बारे में पता चल ही जाएगा। ओके, सो लेट मी सी मोर। ऑलराइट, टू मच हेलुसिनेशन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको भ्रम हो कि आपके आसपास कोई है। फुल्ली रिजॉल्व, वाओ। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है जो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था आपके कंप्यूटर में, या आपके लैपटॉप में, या आपके डेस्कटॉप में, या मोबाइल फ़ोन्स में, या कहीं ना कहीं पे कुछ रिपेयर करना बाकी था। टेरेबल सिचुएशन यू फेस्ड, हाँ आपने फेस किया था, और आपको रियलाइज़ होगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, कि आज भी मैं एकदम सही हूँ। योर एनिमीज हैव हाइबरनेटेड, आपकी शत्रुएं जो है पूरी तरह से फ्लैट हो जाएंगे। एनर्जाइज्ड बाय सन रेज, ओके। एंड लास्ट, पास्ट लाइफ प्रेजेंट गिफ्ट, और हम यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये इससे रीडिंग से पहले मैंने और एक रीडिंग किया था, वहाँ पे भी कुछ इस तरह के ही सिमिलर मैसेजेस आ रहे हैं। ड्रिजल, ड्रिजल मतलब पानी का जो है वो गिरना, मतलब इट्स अ ब्लेसिंग। ओके, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, किसी ने आपको ऐसे ही, ठीक है, छोड़ दिया था, या हो सकता है कोई आपके साथ बात ना करे नेक्स्ट 72 आवर्स में, मतलब कोई, मतलब पर्टिकुलर कोई, सब लोग नहीं, तो आपका अकेला फील हो सकता है, बट डोंट माइंड, ठीक है। हो सकता है वो कुछ परेशानी में है सॉरी, अननोन कॉल, कोई अननोन कॉल आ सकता है आपको। पैराडॉक्स मतलब दो डिफरेंट सिचुएशंस का ही कुछ ऐसा हो सकता है। रिट्रीट इनटू योर प्राइवेसी, हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप थोड़ा सा अकेले रहने की भी कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है किसी के साथ आपका बहुत टाइम से बात नहीं हो रहा हो, तो इसलिए आपके मन उदास हो जाए। लेकिन आप ये समझ लेना कि उसका भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम में है, इसलिए शायद आपके साथ बात नहीं कर रहा है। लेकिन उसके लिए अपने आप को, ठीक है, ब्लेम करना वो सही बात नहीं है। आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स हो नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद वो सॉल्व होगा ही होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। I hope you like it. Please do subscribe, share the video as much as you can. Thank you so much, guys.